साथियों नमस्ते, राम राम। आपके अपने विलेज कनेक्शन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, भारत की अर्थव्यवस्था में गायों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। कुछ दशकों पहले हमारी भारतीय नस्ल की जो गायें हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध दिया करती थी, परंतु हमने अनजाने में ज़्यादा दूध बेचने के लालच के चक्करों में गायों के बच्चों को उनकी माँ का दूध नसीब ही नहीं होने दिया, जिसके कारण वो बच्चे शारीरिक रूप से विकसित नहीं हो पाए और धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी गायों की नस्लें खराब होती गई, जिसके फलस्वरूप हमारी गायों की दूध देने की क्षमता है उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो साथियों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा कि हम कैसे खराब हुई नस्लों को फिर से ठीक कर सकते हैं और बच्चों को उनकी माँ का पर्याप्त दूध पिलाकर भी हम अपने घर में खुशहाली ला सकते हैं। तो चलो साथियों, बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार राकेश जी। नमस्ते। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, आज जो किसान है वो खेती कर रहा है, लेकिन एक खेती को शायद भूल रहा है। ये देखिए, गाय की खेती मैं थोड़ा सा आपके माध्यम से दिखा दूं। इसको बोलते हैं गाय की खेती। आज जैसे बछड़ियां हैं, ये लगभग अब 11 महीने की बछड़ियां हैं ये वाली जी। उसके बाद में जैसे ये वाली हैं, अभी इन्होंने अपना 2 वर्ष लगभग कंप्लीट कर लिया। जैसे ये है, अभी 3-4 दिन पहले इसका जन्मदिन हमने मनाया, 2 साल का। और ये जो है ये 2.5 साल की हैं दोनों, और ये 2.25-3 साल के आसपास है। इनके अंदर जैसे ये आप देख रहे हैं, ये 2 साल और 7 महीने की होगी पीछे वाली, और इसका अभी 4 महीने का इसके पेट में गर्भ है जी। ये देखिए जैसे आई ना, ये अभी केवल 2 साल और 7 महीने की है और 4 महीने की ये गर्भनी भी है। तो इस तरह का कार्य जब होता है, जब हम कम से कम 2 थन का दूध जो है बच्चे को पिलाते हैं। वैसे अभी हम आपको दूसरे बच्चे दिखाएंगे हमारे। इस बार हमने सोचा है कि 2 थन का दूध पिलाने की बजाय हम 4 थन का दूध बच्चों के लिए छोड़ देते हैं जी। इस तरह का जब हम कार्य करते हैं, आज आप देख रहे हैं, इसके लिए अगर किसान चाहे तो उसे कोई भी मुंह मांगी कीमत मिल सकती है। जो देसी नस्ल की गाय है, खास करके जैसे हमारी ये थरपारकर है, जिसको श्वेत सुंदरी की संज्ञा भी दी जाती है जी। आज इसके लिए देश भर के बहुत सारे मंत्री, संतरी है ना, बड़े बड़े अफसर क्लास सारे लोग एक बार इसकी झलक पाने के लिए या अपने घर इसको ले जाने के लिए तरस रहे हैं। ये समय कुछ समय पहले इस तरह का समय नहीं था, और आज ये समय हो गया है कि इनको सब अपने अपने घर में रखने के लिए लालायित हैं और कोई भी कीमत देने को तैयार है। तो किसान साथियों, अगर आप ज़्यादा नहीं 2 थन का दूध अपने पास रखेंगे, हमारे मारवाड़ में एक कहावत है, दुइयां बदे कोनी धाया बदे। दुइयां बदे कोनी, सिर्फ दूध निकाल लोगे तो ये बढ़ेंगे नहीं, और धाया बदे मतलब पिलाओगे तो ये बढ़ेंगे। 2 थन का दूध आपका और 2 थन का दूध जो है वो इनका होता है। तो 2 थन से परिणाम आते हैं। कहते हैं कि अगर तीसरा थन हाथ लगा लो तो घर में बरकत नहीं आती, घर जलने लग जाता है। किसान और संत, हमारे जो संत होते हैं, वो भी बहुत मजबूती से बात समाज के सामने रखें, और किसान भी बड़ी दृढ़ता से ये विश्वास करे कि मुझे केवल 2 थन का दूध निकालना है, फिर भी मेरे घर में बरकत रहेगी। और 4 थन का दूध निकालने के लालच में, जैसे मैंने आपको वहां अभी दिखाया जी, इतनी सर्वोच्च स्तर की थरपारकर गाय है, उससे जो है 1.25 साल का बच्चा ऐसा लग रहा है जैसे कल भी पैदा नहीं हुआ हो, सारा खून उसका नोच रखा है जी। अगर हम गायों का दूध इस तरह से छीन लेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को क्या नस्ल देंगे हम? वो कहेंगे हमारे माता पिता ने तो नस्लें गंवा दी। अब ये जो गायें आज खड़ी है, इनके बच्चों को अगर दूध नहीं पिलाएंगे तो आज तो ये बहुत सुंदर है और इनकी नस्ल बहुत अच्छी है, लेकिन बच्चों को दूध नहीं पिलाया गया तो आगे नस्ल बढ़ेगी नहीं, और बढ़ेगी नहीं तो गोवंश की नस्लें खत्म हो जाएंगी और गाय देखने के लिए नहीं रहेगी। तो मेरा निवेदन है, इस विषय को समझे। गाय के 2 थन का दूध न निकालें, घर में खूब बरकत आती है। और अगर आप 2 थन का दूध नहीं निकालेंगे, इस तरह की नस्लें आने वाली पीढ़ियों को दे सकेंगे। और अब ये एक तरह की खेती हो रही है गाय की, ये भी साल का बहुत बड़ा पैसा आपको कमा के दे सकती है। इस विषय को जानिए। आपको इस पे और अधिक जानकारी चाहिए तो कभी भी हमारी गौशाला में आ सकते हैं कि हमने किस तरह से ये कार्य किया, कैसे गाय का दूध को बढ़ाते हैं। जो 2 थन से इसकी भी पूर्ति होती है, किसान की भी पूर्ति होती है। इस विषय को हमारे यहाँ पूरे साल प्रशिक्षण खुला है, कभी भी कोई आकर यहाँ रह सकता है। शर्त ये होती है कि सुबह 4 बजे उठ के हमारे साथ बाल्टी में मूत्र पकड़ना है, हर काम को बारीकी से सीखना है। ऐसे नहीं कि आप यहाँ के पढ़ कर बोले हम तो ऐसे ही सीख लेंगे। सुबह से लेकर शाम तक हमारे साथ लगेगा तो इस विषय को बहुत गहन तरीके से सीखेगा। और जो लाभकारी कृषि, इसको मॉडल आप हल्का सा दिखाएं, वहाँ पर जो एक मॉडल भी चल रहा है
उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे कि किसान के लिए कृषि लाभकारी कैसे और गोपालन लाभकारी कैसे हो। जी जी। तो किसान भाइयों को समझना जरूरी है कि खेती बिना गाय नहीं और गाय बिना खेती नहीं, दोनों में समन्वय स्थापित करके किसान लाभकारी खेती में गाय भी आती, कृषि भी आती, ये करके समाज को सुदृढ़ बना सकता है। जी जी। खेती सुपोषित होगी तो गाय सुपोषित होगी, गाय सुपोषित होगी तो खेती सुपोषित होगी, और ये दोनों सुपोषित होंगे तो मानव स्वयं सुपोषित हो जाएगा, तो जन स्वास्थ्य की जितनी भी समस्या है वो खत्म हो जाएगी। ये हमारा आप सब लोगों से निवेदन है। जी, आपको ये तपस्या करते, ये अद्भुत काम करते हुए कितने साल हो गए? ये अब हमारा 16वां वर्ष है ये कार्य। 16वां वर्ष है। जी जी जी। इसके लिए काम शुरू करने के साथ में पहले से एक उद्देश्य करके चलना पड़ेगा, ये नहीं कि कई सालों बाद आपकी नींद खुल रही, वैसा नहीं। शुरू से काम कैसे करना है उसका प्रशिक्षण लेकर उसके उद्देश्य को सही तरीके से मजबूती से तय करके फिर इस काम को करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। मैं कई लोगों को देख रहा हूँ कि गाय पालन किया फिर बोला छोड़ दिया, इसमें तो कुछ होता नहीं है। जी जी। कई लोगों ने खेती करी उसको छोड़ दिया, इसमें तो कुछ होता नहीं, पुराने काम पे लग गए। समझ बिना काम करेंगे तो घाटा ही खाएंगे। जी जी। 200 प्रकार के कार्य आज चलते हैं, जैसे बीज बैंक की तैयारी हमारी चल रही है कि किसान अपना बीज कैसे बनाए, फिर नंदी कैसे तैयार करे, इनका गोपालन का पोषण कैसे हो, धरती का सुपोषण कैसे हो, पानी पर कैसे काम हो, गोचर पे कैसे काम हो, चारागाह कैसे खड़े हो। लंबे हो जाएंगे विषय, यहाँ आएंगे तो सारा पता चलेगा। और उनको गौपालन नस्ल सुधार से संबंधित बहुत ही कीमती जानकारी देने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पशुपालक भाइयों, आपसे पूरी उम्मीद है कि आप भी नस्ल सुधार के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाओगे और बच्चों को उनकी मां का पर्याप्त दूध पिलाकर पुण्य के हकदार भी बनोगे। साथियों, जल्दी मुलाकात करेंगे एक और गौपालक भाई के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक आप कनेक्ट रहें विलेज कनेक्शन के साथ। धन्यवाद। जय गोपाल, जय किसान, राम राम।